वो मेरी फेवरेट थी, है और रहेगी। माँ अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है। इतना लंबा चौड़ा है और मतलब मैं जब उसके साथ खड़ी होती हूँ तो मुझे लगने लगता है कि मैं अपने ऊपर दोबारा खड़ी हो जाऊँ। अरसे के बाद मतलब ऐसा विलन, पागल विलन आई विल बी प्लेइंग ऑन टीवी। करेक्ट। हाँ, माई एक बहुत ही सशक्त किरदार है और उसे करने में ऑफ कोर्स मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है। माँ का जहाँ तक कह सकते हैं एक यूनिवर्सल ट्रेट तो होता ही है माँ का, कि माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा सबसे अच्छा चाहती है। माँ अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है, क्योंकि उसका जो रिश्ता है ना वो हमेशा पिता से 9 महीने ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो उसको अपने अंदर पालती है, उसको एक जीवन देती है। और पिता से हमेशा इसलिए वो कहती है कि अरे ये मेरा बच्चा है और ये ऐसा है, जो भी उनकी माँ बाप की कई बार चलती है ज़िद। तो माई जो है वो सचमुच में, क्योंकि हरफूल के पैदा होने से पहले उसके पिता जो हैं वो नहीं रहते, उनको मार दिया जाता है। तो माई को ये भी नहीं पता है कि किसने उन्हें मारा है। उसे ज़रूर थोड़ा शक है अपने क्या कहते हैं देवर पे, बट कोई ऐसा सबूत नहीं है। तो वो जानती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, लेकिन अपने बच्चों को वो बचा के रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि जो उसके पिता के साथ हुआ, उन दोनों के जो 2 बेटे हैं, हरफूल छोटा बेटा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा लाडला है, और बड़े बेटे ने शायद 4-5-6 साल तक अपने पिता को देखा होगा, लेकिन हरफूल ने अपने पिता को देखा ही नहीं है। इसलिए माई थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव है उसको लेकर। इस किरदार की अगर बात की है, ये किरदार आपके बाकी और किरदार से कितना अलग होने वाला है? कई बार हमने आपको पॉजिटिव में देखा, या कुछ नेगेटिव में देखा, या फिर इसमें देखा, टीवी में देखा, इस बार क्या तकलीफ नजर आने वाली है जितने अजीब किरदार के लिए? मुझे लगता है कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर किरदार में एक थोड़ा सा अलग रखूँ। पूरा अलग तो नहीं रख पाती, क्योंकि आप एक माँ, मैंने जैसे कहा कि माँ तो सेम ही होती है। मैं एक अर्जेंटीना के गांव की माँ ले लूँ, या एक साउथ अफ्रीका की एक शहर की माँ ले लूँ, या दिल्ली में एक परिवार के अंदर घुसकर ग्रेटर कैलाश में रहे हुए एक परिवार की माँ ले लूँ, या साउथ की किसी माँ ले लूँ। माँ तो माँ ही होती है। वो चाहे बेटियों की माँ होती है तो थोड़ा सा उनके साथ उसका वो अलग रहता है, और बेटों की माँ जो होती है ना वो थोड़ा अलग तरीके से ऑपरेट करती है, क्योंकि बेटे इतनी जल्दी नहीं दिखाते कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, वो अंदर ही अंदर रखते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि हरफूल जो है, क्योंकि वो अपने पिता के साथ ही, अपनी माँ के साथ ही पला बड़ा है, तो वो थोड़ा है फिज़िकल, वो माँ को एकदम चिपट भी जाता है। इतना लंबा चौड़ा है और मतलब मैं जब उसके साथ खड़ी होती हूँ तो मुझे लगने लगता है कि मैं अपने ऊपर दोबारा खड़ी हो जाऊँ तो मैं हरफूल तक पहुँच पाऊँगी। लेकिन वो जितना लंबा है, जितना चौड़ा है, उसका दिल उतना ही प्यारा और एकदम मेमने जैसा है, मासूम। और शायद वो जो माँ की एक फ़ीमेल को लेकर जो वो एकदम दर्द महसूस करती है, वो उसने अननोइंगली उसको दे भी दिए। इसीलिए वो चाहे कितना भी झगड़ा करता है मोहिनी से, या जो भी एक अलगाव, एक टकराव है, लेकिन वो मोहिनी की इज्जत करता है। लैंग्वेज को पकड़ना कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि इस तरह हम देख रहे हैं कि पहली बार आप कर रही है। तो अब क्या है कि अगर मैं हरियाणवी बोलूँगी तो मने ज़्यादा सोचना ना पड़ेगा, ना हरफूल से बात कर लूँ, ते मोहिनी से बात कर लूँ, ते संतोष से बात कर लूँ, मेरे जबान से ना निकलते रहेंगे सब। और फिर सब ऐसे बैठ जाएंगे कि लगेगा कि ना हरियाणा की औरत ही बात कर रही से। तो माइंड जो है ना वो ऐसे ही बात करती है ना, उसे ना जरूरत फिर किसी और शब्द की, ना फिर वो बात ही करती जाती है। सो दिस बिकम्स वेरी ईजी व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज अगेन एंड अगेन। तो थैंकफुली मेरे को एक्टर्स भी बहुत एक्सीलेंट हैं, और हमने चारों ने बैठकर उसे एक बिठा लिया, एक बैलेंस। अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रही है, लेकिन हाँ बात मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन क्योंकि उन्हें बोला भी जाता है, क्योंकि वो नहीं बताते हैं सब कुछ, बट मुझे मतलब तो आई जस्ट वांट कि जीत कर आए वो, और उसमें वो बात है भी। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, और वो बहुत कुछ ये सब चीज़ें करती रहती है। उसका तो वो तो अजब ही है। मुझे लगता है कि वो इस समय की ही नहीं है और इस ग्रह की ही नहीं है। मैंने जितने भी को एक्टर्स के साथ काम किया है वो मेरी फेवरेट थी, है और रहेगी। आई जस्ट लव हर। कुछ जाति बदलाव भी उनसे बोला था कि ये जरूर करना? नहीं, उससे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आई थिंक हमारा बॉन्ड बहुत ही अलग है। कई बार एकदम से
कॉल आ जाएगा, कई बार एकदम से मैसेज चला जाएगा, कई बार एकदम से कुछ देख लेती हूँ, याद आ जाती है तो एक मैसेज छोड़ देती हूँ, फिर वो रिवर्ट बैक करती है। कभी कुछ बता देती है कि अच्छा मुझे आपसे ये कहना था, कभी मैं कर लेती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि हम मिलें बहुत, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिज़ी चल ही रही थी और हमने कोशिश करी पर हम नहीं मिल पाए। जिस दिन वो फ्री थी मैं फ्री नहीं थी, और जिस दिन मैं फ्री थी, जब हम क्लिक निक्सन में जीवन बिताया करते थे तब तो रोज़ साथ ही रहते थे। कुमकुम से बेसिकली गए हुए 2018 से मैं कुमकुम तो नहीं कर रही हूँ, और लेकिन हम मिल लेते थे क्योंकि मेकअप रूम्स थोड़ा पास पास ही रहते थे, तो लंच साथ कर लिया, लंच के दौरान बातें कर ली। तो वो अब नहीं हो पाता है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे लगता है। जिनसे आपका मन मिल जाए, दिल मिल जाए, वो तो दूर होते ही नहीं हैं, वो तो पास ही होते हैं। तो हमेशा यही दुआ रहेगी। एंड शी इज़ माई डॉटर फॉर लाइफ। शी, मृणाल, सृष्टि मीन्स अंजुम, श्रद्धा, रूही, एंड उससे पहले भी जो शोज़ करे हैं उसके कुछ खास लोग, वो आपके जीवन में जुड़ ही जाते हैं। और श्रुति टेक्स अ लॉट ऑफ प्लेस इन माई हार्ट। तो मेरा तो यही कहना है कि जीत के आना ट्रॉफ़ी, खतरों की खिलाड़ी तुम हो और तुम हमेशा रहोगी। और भगवान करे यू जस्ट गेट द ट्रॉफ़ी फॉर योर सेल्फ, फॉर एवरीबडी। सरला अरोड़ा की बेटी है, हारना नहीं है। ना इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर फूल मोहिनी एक नया शो है, ना बड़ी मेहनत से बनाया है, ना हर आदमी मेहनत से बनाता है, लेकिन हमने भी पूरा अपने आप को झोंक दिया है। ना गए हरियाणा, केरल, ना कहाँ ना गए गर्मी में, लेकिन बहुत सब कुछ शूट करने का कोशिश किया है। ना इतना कहना चाहती हूँ 13 जून को 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे, मतलब सोमवार से आपके क्या कहते हैं शुक्रवार तक, आपने बैठकर 9 बजे देखना है हर फूल मोहिनी। 9 बजे पहले भी आपने बहुत प्यार दिया है एक बहुत ही बढ़िया शो में। 9 बजे इस बार भी बहुत सारा प्यार दे दो सबको, मुझे, और शो देखते रहना, हमें भी प्यार देना, बाकी सबको भी देते रहना, कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा दे देना। हाँ, मैं बीन फॉर्चुनेट, लकी रहा हूँ कि मैं हर शो मुझे एक अलग लुक में मैंने किया है। ये शो जब मेरे पास आया तो ये जब रोल सुना मैंने, तो अरसे के बाद मतलब ऐसा विलन, पागल विलन आई विल बी प्लेइंग ऑन टीवी पे मैंने ज़रा पॉजिटिव रोल ज़्यादा किए हैं, फिल्मों की बात और है। तो जब ये रोल आया तो मैंने बोला यार ये एक चैलेंज है, और फिर लैंग्वेज का भी चैलेंज था। नहीं, इसमें एक ही चीज़ जो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है वो है मेरा डिक्शन, क्योंकि मैंने कभी हरियाणवी बोली ही नहीं। तो जब ये कैरेक्टर आया और पहली बार कर रहा हूँ तो मैं लगा अगर ज़रा भी इसमें गड़बड़ होगी तो सब आ जाएंगे कि ले भी बोला है इसने, देखो हिंदी नज़र आ रही है हरियाणवी में। तो एक लेडी टीचर भी रखवाई इन्होंने मेरे लिए, तो उनसे मैं पहले बुलवा लेता था और फिर मैं बोलता था। बट उसमें भी ये होता है कि सीन्स पे सीन्स जब आते जाएंगे तो कितना कुछ फ्लो में उतनी क्लैरिटी नहीं आती है, सर्टन वर्ड्स मिस हो जाते हैं। जैसे वो गांव से ऐसे है तय, वो सर्टन वर्ड्स हैं जो हाँ हूँ के लिए हम हिंदी में जो बोलते हैं उसके बिल्कुल अलग हैं वो। तो अगर वो फ्लो में निकल भी जाता है तो मैं जाके डब कर लेता हूँ कि उसको प्रॉपर जो वर्ड्स हैं, तो वो मैं जाके यहाँ से शूट करके जाता हूँ, या तो यहीं बुला लेता हूँ उसको डबिंग वाले को कि भाई इसको चेंज लाइन में ये मेरा गड़बड़ हुआ है तो ये मेरे को भी ये इसको मेरे को ऐसे लाना है।